बहुत स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ GT न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। इस दौरान पूरे जमशेदपुर एवं घाटशिला में लाखों की संख्या में छठ व्रतियों ने बुधवार को संध्या में डूबते सूर्य और गुरुवार की सुबह उगते सूर्य की आराधना की। छठ व्रतियों ने देश, समाज और परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद छठ व्रतियों ने काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान छठ के गीतों से पूरा घाटशिला छठमय हो गया। काफी संख्या में लोगों ने अपने अपने घरों पर ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेल्डी छठ घाट में गुरुवार सुबह बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि विक्की नंदी अपने पार्टनर्स के साथ उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सपरिवार अपनी गाड़ी पर बैठा ही था कि तभी उस पर किसी ने बम और गोलियों से हमला कर दिया, जिसे पास ही मौजूद एक 15 वर्षीय युवती के पैर में गोली का छर्रा लग गया। बम लगने से विक्की और छर्रा लगने से युवती दोनों घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। विक्की नंदी का कार भी इस हमले में क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद छठ घाट पर सनसनी फैल गई। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। अपने गाड़ी के पास आंटी लोग थी, बच्चा लोग था। सबको गाड़ी में बैठाने के बाद हम जैसे गाड़ी का दरवाजा बैठने के लिए खोले, उसी वक्त घटना हुआ। मारने के लिए हमको 2-3 आदमी दिखे। और किसी को पहचान रहे आप? नहीं। क्या पुराना दुश्मनी थी क्या? नहीं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं। वही नहाय खाए से शुरू हुई लोक आस्था का महापर्व छठ रांची अंतर्गत बुंडू के सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुई। आज चौथा और अंतिम दिन था। आज सुबह करीब 6:41 पर सूर्योदय होने के साथ ही अर्घ्यदान का कार्यक्रम आरंभ हो गया। इसके बाद व्रती व उनके स्वजनों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर खुद के लिए और समाज, देश के लिए हित की कामना की। इससे पहले गुरुवार की सुबह से ही श्रद्धालु पास के छठ घाटों पर पहुंचने लगे थे। इन घाटों पर रोशनी की बेहतर व्यवस्था होने से यहाँ का दृश्य मनोहारी था। शांति पूर्वक छठ संपन्न होने पर बुंडू के SDM ने लोगों को बधाई दी। बुंडू से संतोष कुमार मेहता की रिपोर्ट। हमारे श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना देते हैं। साथ में ही माँ से यही दुआ करते हैं कि जो कोरोना रूपी दानव हम लोगों को घेरे हुए हैं, वो जल्द से जल्द हम लोगों का पीछे छोड़े, ताकि अगले साल हम लोग और। गालूडी में भी इस महापर्व की भक्ति भावना के साथ धूम रही। बुधवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालुओं ने अपने पति व संतान की मंगल कामना के साथ खुद की सुख समृद्धि की कामना की। गुरुवार की सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर उपासना की गई। बुधवार की शाम श्रद्धालुओं ने गालूडी डिग्री में स्थित स्वर्णरेखा नदी के छठ घाट में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। कहा जाता है कि जो भी सूर्य भगवान की उपासना करते हैं वह खाली हाथ नहीं लौटता। वहीं मौके पर महोलिया पंचायत के मुखिया सुभाष सिंह ने कहा कि काफी धूमधाम से छठ महापर्व मनाया गया है और मैं कामना करता हूँ कि छठी मैया अपने आशीर्वाद से हम सबको कोरोना से मुक्ति दिलाए। अवसर पर आसपास से आए काफी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। गालूडी से रिपोर्ट प्रकाश दास की। आज हमारे गालूडी में नदी घाट में बहुत ही धूमधाम से छठ मैया का आशीर्वाद से कोरोना का काल को देखते हुए सभी लोगों ने उत्साह के साथ आज हम लोग नदी घाट में बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा कर रहे हैं और सभी लोगों का उत्साहित बहुत ज़्यादा है। और मैं कामना करता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखे छठ मैया, और यहाँ के छठ व्रती जो आए हुए हैं उनको भी, उनके परिवार को सुख, शांति, समृद्धि दे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा, बारेडी, मानगो, साक्षी में भी छठ व्रती ने आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे का निर्जला उपवास को खत्म किया। श्रद्धालु सुबह से ही घाटों पर एकत्र हो गए थे। भगवान सूर्य के निकलते ही पूर्व आस्था के साथ उन्हें अर्घ्य देकर अर्पित किया गया। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद करीम की। पर मैं सभी लोगों को बहुत शुभकामना देता हूँ। ये पर्व पवित्रता और आस्था का पर्व है और इस पर्व में हम सारे लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं और हम ये कामना करते हैं कि उनकी शक्तियों से देश और राज्य और दुनिया का भला हो। और आज हम कोविड-19 के इस विभीषिका के कहर को हमने देखा है। लोगों से प्रार्थना करते हैं कि पर्व जरूर मनाएं। आस्था का पर्व है, पवित्रता का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, लेकिन इस पर्व के साथ
हमको कोविड-19 की गाइडलाइन का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि इस पर्व मनाने के कारण जो है कहीं जो है कोविड-19 का स्प्रेड हो, इसलिए हमको थोड़ी सावधानी, थोड़ी सुरक्षा के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। हर्षिला अंतर्गत मोबंडा के हुसैनी सुन्नी जामा मस्जिद फुलपाल में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मौलाना आजाद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों का आत्मसात करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना आजाद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। मौके पर विशेष रूप से उपस्थित शेख अखरुद्दीन ने मौलाना आजाद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मौलाना एक प्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। 1992 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2008 में भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मौके पर मुख्य रूप से शेख तौफीक, शेख नासिर, शेख तय्यूम, शेख जलालुद्दीन, शहीद मल्लिक, सबराती मीर समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मोहम्मद के फुलपाल से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज फुलपाल हुसैनी सुन्नी जामा मस्जिद की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म दिन मनाया गया। अब बहुत खुशी हुआ कि 1947 के बाद पहला शिक्षा मंत्री हमारे कौम के और अल्पसंख्यक के मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने थे। बहुत खुशी की बात थी।